अच्छा, बात स्मार्ट सिटी की भी आपको बताते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का इस्तेमाल कितना हो रहा है आपके सामने, लेकिन स्मार्ट सिटी का ख्वाब भी दिखाया गया था। लेकिन सिटी स्मार्ट कब बनेगी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हुकूमत उन मंसूबों पर काम कर रही है जिनको लेकर अब सिविल सोसाइटी ने बड़े पैमाने पर सवाल उठाए। साइकिलिंग ट्रैक बनाने का मंसूबा सिविल सोसाइटी, साइकिलिंग ट्रैक बनाने का मंसूबा सरकार के सामने है, और स्मार्ट सिटी लिमिटेड, प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि अब जहलिम, चूंटकल और डल के आसपास के इलाके के अंदर साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा, ताकि माहौलियात लवर जो साइकिल चलाते हैं वो साइकिलिंग कर सके। लेकिन सवाल यह पूछा जा रहा है कि जनाब, सिर्फ चंद साल पहले अगर फेंसिंग की गई थी और वो फेंसिंग सही सलामत थी, जो ट्रैक बनाए गए थे डल के आसपास वो टाइल लगाकर ट्रैक सही थे, 70 से 80% ट्रैक सही था, तो तोड़फोड़ करने की जरूरत क्यों है? हम उसको कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? और इसी तरीके से जहलिम की खूबसूरती के वक्त, जब पूरे जहलिम की ड्रजिंग के दौरान वहां पर जो ग्रिलिंग की गई थी, तो वो ग्रिलिंग तोड़कर नई ग्रिल लगाने की क्यों नौबत पड़ी? क्यों हम सॉलिड बेस पर काम क्यों नहीं? ये देखिए, ये इस ट्रैक को साइकिल ट्रैक बनाने की बात हो रही है, टाइल लगे हुए हैं, 70 से 80% ये ट्रैक सही है। अगर साइकिल ट्रैक बनाना है, इस ग्रिल को तोड़ने की क्या जरूरत है? साइकिल ट्रैक बनाना है तो इसको मजीद बेहतर बनाकर बनाया जा सकता है। लेकिन न जाने क्यों कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। और यह ख्वाब कब देखा गया था साइकिलिंग ट्रैक का? सन 2018 में साबिका हुकूमत में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेटे तसद्दुक मुफ्ती टूरिज्म मिनिस्टर थे, तो इस इलाके के अंदर साइकिल ट्रैक का ख्वाब देखा गया। कहा गया कि कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जाएगा। स्मार्ट सिटी का नया कॉन्सेप्ट सामने आया, और कॉन्सेप्ट क्या है वो आपके सामने, सीधे श्रीनगर, जहां से मेरे साथी फैसल मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। फैसल, स्मार्ट सिटी की जब हम बात करते हैं तो मंसूबा हमारे सामने है, बड़ी बात तो अपनी जगह, लेकिन छोटी बातों पर जब मैं देखता हूं तो ये छोटा सा मंसूबा साइकिल ट्रैक बनाने का भी अब मौरज़े बहस बना है, और कहा जा रहा है कि जनाब, जहां पर जो काम करने की जरूरत नहीं है, प्रायोरिटी उसको दी जाती है। फैसल, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? कोशिश करेंगे कि फैसल से हमारा राब्ता हो। ट्रैक बनाने की बात हो रही है, फेंसिंग बनाने की बात हो रही है, डीपीआर बना चुके हैं लोग, और अब डल लेक, चूंटकल, जहलिम के आसपास ये काम शुरू किया जा रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर। लेकिन सिविल सोसाइटी का बड़ा सवाल है, जब जहलिम ब्यूटिफिकेशन के वक्त काम किया गया तो उस वक्त इस चीज का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? जब झील के आसपास के इस पाथ को बनाया गया तो क्या उस वक्त इस चीज का ख्याल नहीं रखा गया? और आज ये तोड़फोड़ जो दोबारा इस एरिया के अंदर की जा रही है, क्या ये सिर्फ फोटोशूट तक ही महदूद है या वाकईतन कोई काम भी होगा? फैसल, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? फैसल, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही है। हाँ, अपडेट कीजिएगा, क्या है स्मार्ट सिटी का मंसूबा, और जो सिविल सोसाइटी सवाल उठा रही है, किस हद तक इस सवाल को हम सही माने? देखिए, बिल्कुल इस सवाल को हम सही मान सकते हैं, क्योंकि ये जो फेंसिंग की हम बात करें या जो प्रोजेक्ट्स स्मार्ट सिटी के तहत खोले गए हैं, पहले इसमें देखना था कि क्यों प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए थे। क्योंकि आप देखिए, कुछ ही साल पहले ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, करोड़ों रुपए इन पे लगा है, लेकिन अब एक बार फिर से इसको डिसमेंटल किया जा रहा है। चलिए ठीक है, डेवलपमेंट करनी है, स्मार्ट सिटी बनानी है, सही बात है, लेकिन सबसे पहले ये देखना था क्या कहीं जगह पे कोई पैसा तो नहीं लगा हुआ, इतने अमीर तो हम नहीं है, या तो कोई गवर्नमेंट के पास कोई खजाना मिल गया हो, ऐसे वो पैसे जो इन प्रोजेक्ट्स पे लगा रहे हैं। लेकिन आप जिन स्मार्ट सिटी की हम बात करें, वहां पे तो प्रोजेक्ट्स खोले गए हैं, लेकिन इस पर एक बड़ी बात यह है, क्या जरूरी है कि इन जगहों पे साइकिल ट्रैक बनाना, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है साइकिल ट्रैक बनाने के। जगह जगह पे कहा गया है कि साइकिल ट्रैक्स बनाए जाएंगे। खासकर अगर हम डल की बात करें या बाकी वाटर बॉडीज की बात करें, हर एक जगह पे जो फेंसिंग उड़ाई गई है, चाहे डल की बात हो, जहलिम की बात हो, या जो फेमस चूंटकल है उससे जो है फेंसिंग हटाई गई है, और वहां पे बताया जा रहा है कि साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। लेकिन देखना यह है कि क्या इन
इन चीजों से जो है कोई फर्क पड़ सकता है क्या? ये जरूरत है ये साइकिल ट्रैक्स बनाए? क्योंकि अगर हम चूंटकल की बात करें तो उस पर अगर हम देखें पहले रेस्टोर करना था उसको, क्योंकि जो वहां के बाशिंदे जो उस चूंटकल के पास रहते हैं वो अब हिजरत करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि ऐसी हालत उस चूंटकल की है, बदबू की वजह से वहां पे कोई आ ही नहीं रहा है। तो आप देखिए साइकिल कौन चलाएगा उससे? पहले गवर्नमेंट को देखना क्या, स्मार्ट सिटी के अहदेदारों को देखना था कि पहले इस चूंटकल को रिवाइव करे, रेस्टोर करे, उसकी हालत ठीक करे, उसके बाद डेवलपमेंट करे, ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, माइल हो, फिर वो उस चूंटकल का लुत्फ उठा सकते थे, चाहे वो साइकिल राइडिंग के से हो या बाकी आम लोग जो पैदल चलते हैं। लेकिन जो प्लानिंग है वो तो पहले से ही नहीं थी किसी भी डिपार्टमेंट में। तो आप देखिए जहां जहां पर ये प्रोजेक्ट्स खोले वहीं पर कोई कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। चाहे इस निशात की बात करें जहां से ये फेंसिंग उड़ाई जा रही है, कुछ ही साल पहले 14 करोड़ रुपए लगाए गए थे इस फेंसिंग लगाने में, जो कि हम पास सोर्सेज के हवाले से खबर पहुंची कि 14 करोड़ रुपए कुछ ही साल पहले ये लगाए गए थे लाउडा की तरफ से और फेंसिंग की गई थी। लेकिन अब कुछ साल हो गए, अब फिर से उसको उड़ाया जा रहा है और अब साइकिल ट्रैक बनाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए गाड़ियों के लिए चलने की सड़क नहीं, आप इसके बजाय अगर वो चाहते साइकिल ट्रैक बनाने के बजाय अगर 2 वे करते उस निशात कोट को तो वो वाइड होता और ट्रैफिक कंजेशन भी कम होती। लेकिन वैसा नहीं कर रहे कि साइकिल ट्रैक बना रहे हैं, जहां पर आप देखिए लोग ऑलरेडी वॉक करते हैं तो उनके लिए भी अब खलल पड़ सकता है कि आप देखिए अब साइकिल कौन चलाएगा और वॉक उस पे से कौन करेगा। कुल मिलाकर अगर हम देखें कि जो प्लानिंग है स्मार्ट सिटी को लेके वो कहीं ना कहीं अभी भी कम ही नजर आ रही है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एक और जगह पे फुटपाथ हटाया गया है और वहां पे बताया गया है कि यहाँ पे हम साइकिल ट्रैक बनाएंगे, और 7 किलोमीटर पर से फुटपाथ हटाया गया है जो कि कुछ ही साल पहले बनाया गया है, उसमें भी करोड़ों रुपया लगा है। आप देखिए किस तरीके से करोड़ों रुपयों को जाया किया जा रहा है कि कुछ ही सालों पहले ये कंस्ट्रक्शन किए गए, अब ऊपर से फिर से पैसा लगा रहे हैं। आप देखिए कि कितना पैसा जाया हो रहा है। चलो ठीक है अब डेवलपमेंट करें, लेकिन जो वर्क है वो अभी तक कई जगहों पे स्टार्ट नहीं हुआ है। अब कई जगह पे दूसरे डिपार्टमेंट ने सिटे लाए हैं क्योंकि वहां से वो प्रोजेक्ट है। खासकर अगर हम 90 फीट रोड की बात करें, वहां पे प्रोजेक्ट खोला गया था, यहाँ पे हम एक साइकिल ट्रैक बनाएंगे और फुटपाथ हटाया गया था। लेकिन 2 साल हो गए अभी तक फुटपाथ नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि पीएचई डिपार्टमेंट ने सिटे लाया है, क्योंकि पीएचई की पाइपलाइन वहां से जाती है तो उस पर हम वो साइकिल ट्रैक नहीं बना सकते। अभी लोग भी कह रहे हैं कि क्यों इस फुटपाथ को हटाया था, क्योंकि हम शाम को निकलते थे, वॉक करते थे, 2-3 किलोमीटर चलते थे और हम फिट रहते थे। लेकिन अब जैसे ही फुटपाथ हटाया गया अब लोग भी वहां निकलने वो भी नाला है, वो भी कह रहे हैं कि हमें ये ऐसी स्मार्ट सिटी चाहिए ही नहीं, हमें ऐसा साइकिल ट्रैक चाहिए नहीं जो कभी बनता ही नहीं। ऐसी हालत आप देखिए जो जहले में उसके वहां की भी है। आप देखिए बहुत बड़ा नजारा रहता था पहले भी काम किया गया था और ये जो ट्रैक हम दिखा रहे थे ये मेरी नजर में जब से मैंने जर्नलिज्म में कदम रखा कई बार ये बना होगा। हर 2-3 साल में इसको तोड़ फोड़ होती है, हर 2-3 साल में ये दोबारा बनता है और कभी भी कोई जामिया मनसूबाबंदी नहीं हुई कि जनाब हमने बनाया तो ये चलेगा जी 5 साल 8 साल तक चलेगा। घर में ट्रैक बनाएगा कोई इंजीनियर तो शायद ही वो दूसरे दिन किसी को हटाता है। बहुत शुक्रिया जी आपका ज्वाइन करने के लिए।